20 साल पहले लखनऊ के पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता शुक्ला, जो कि एक आशु कवित्री मानी जाती थी, साहित्य जगत का एक बड़ा चेहरा, उभरता हुआ चेहरा, एक यंग लड़की जिसमें अभी शायद बचपना भी पूरा नहीं देखा था, उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी बहन, वो आज भी उसके केस के लिए दर बदर की ठोकरें खा रही हैं, कभी यहाँ तो कहीं भी वहाँ, कभी कई तरीके के कोर्ट्स के साथ डील कर चुकी हैं, कई तरीके की एजेंसीज के साथ डील करना उनका एक रोजमर्रा का काम हो गया है। हर 15 दिन में अपनी बात कहने के लिए कभी मुख्यमंत्री को पत्र, कभी किसी सामाजिक इदारे को पत्र, तो कभी किसी न किसी पत्र लिखकर अपनी बात कहने का प्रयास करती हैं। हमारे साथ निधि शुक्ला मौजूद है, जो 20 साल से जूझ रही है इस पूरे घटनाक्रम के बाद, और अब इसलिए हताश हो चुकी हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार ने इतने स्ट्रगल, इतनी जूझने के बावजूद भी उनके साथ नाइंसाफी की। निधि जी, आपसे पूछना चाहेंगे, इतना लंबा आपका सफर रहा, इतना लंबा आपका स्ट्रगल रहा, लेकिन अब आप देख रही हैं कि उम्र कैद पाने वाले एक सजायाफ्ता को जल्दी रिहाई दे दी गई है, और वो रिहाई भी जेल से ना होकर के बल्कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज एक अस्पताल से होती है, जहाँ पे आपका आरोप है कि वो ज्यादातर रहे और अपने जेल में नहीं रहे जहाँ पे उनको होना चाहिए था। क्या कहेंगी इस पूरे मामले पे? क्या हताशा नजर आ रही है बहुत ज्यादा? देखिए, सबसे पहले हम यही कहेंगे सभी लोगों से, इंसाफ मुर्दाबाद, योगी राज जिंदाबाद। 33 आपराधिक मुकदमों का मास्टरमाइंड अमरमणि त्रिपाठी का चला चाल चलन जिंदाबाद। सवाल इस बात का है कि अमरमणि को रिहा दिया गया क्योंकि उत्तर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट का कानून ना उत्तर प्रदेश सरकार मानती है, ना अमरमणि त्रिपाठी मानता है। अगर मानता तो सबसे पहला सवाल तो ये है कि इसमें ऐसी बातें हैं कि अगर एक घंटे का समय हमें दे दिया जाए और ओपन बहस हो जाए, तो वैसे तो पोल इनकी सबकी खुली चुकी है कि आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। इन लोगों ने किया क्या है कि एक तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करी है। उनको एकदम ये लोग ये दिखाते हैं कि मेरे लिए कोर्ट कचहरी कुछ है ही नहीं। 2012 से अमरमणि ने, मैं आपको बता दूं, अमरमणि ने सजा काटी ही नहीं। 24 अक्टूबर सन 2007 को सेशन कोर्ट का फैसला आता है कि अमरमणि को मिल्कियत मिलेगी। 2007 से के बाद हाई कोर्ट का फैसला आता है, वो भी यही सजा बरकरार रखता है। तो उसके बाद 2013 यानी 24 अक्टूबर 2007 से रख लीजिए, तो इसको हुए 5 साल 2 महीना 6 दिन के बाद ये मर्सी पिटीशन के लिए आ गया अखिलेश सरकार के पास। वहां पे इसने मर्सी दाखिल कर दी। अब उन्होंने कहा कि हमें इनको मर्सी नहीं देंगे क्योंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड ट्रांसफर कर दिया है। तो ये 5 साल, और वो भी इसने सजा काटी कहाँ है, ये भी मैं आपको बता दूं। इसने सजा वजह नहीं काटी है, इसने सजा अपनी अस्पताल में काटी है, बीआरडी में काटी है, अपने घर पे काटी है, इधर उधर सपाटे में काटी है। और इस बात का सबूत ये है कि उस समय के स्टिंग ऑपरेशन जो पत्रकारों ने, चाहे वो ऑपरेशन मनी हो, तमाम तरीके का ऑपरेशन हुए, मीडिया रिपोर्ट्स आई, खुलासे हुए, लेकिन सरकार पे कोई जू नहीं देगी, तो इसने सजा काटी ही नहीं। उसके बाद ये फिर आ गया कि अब इसको रिहा कर दिया गया, यानी 13 में आया, 13 के बाद 2023 में ये आ गया है, इसको रिहाई कर दिया गया। और 2012 से 2023 तक का रिपोर्ट जो हमारे पास आरटीआई से जो प्राप्त कागज है, वो बाकायदा ये सिद्ध करते हैं, प्रमाणित करते हैं कि ये जेल गया ही नहीं, ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 15-16 नंबर कमरे में रहा। और इस बीच ऐसे कारनामे हुए, जब मैंने शिकायत करी, यहाँ तक कि एक मामले में जज साहब ने भी पूछा था कि आखिर ये कहाँ है, क्या कर रहा है, इसकी कौन बीमारी है, तो वहाँ पे उसमें कई पुलिस वाले सस्पेंड हुए, डॉक्टर सस्पेंड हुए, लेकिन उन लोगों ने ये नहीं बताया इसको बीमारी क्या है। तो ये तो इसके रसूख का आलम है। दूसरी चीज ये है कि इसको बीमारी तो कोई है नहीं, ये बात पता। और हाँ, मैं आपको एक बात बता दूं, जो अधिकारी इसकी रिपोर्ट लगा रहे हैं, मतलब बेशर्मी की हद देखिए, और बेशर्मी सत्ता की ये देखिए कि उन रिपोर्टों को सच मान रहे हैं।
सारे कागज आपके सामने हैं, सारे सबूत आपके सामने हैं, और ऐसे में गोरखपुर जेलर रिपोर्ट लगा रहा है और वो रिपोर्ट मानी भी जा रही है कि अमर मणि का चाल चलन अच्छा है। अमर मणि ने अपने जेल में रहने के दौरान एक पैसा भी नहीं कमाया। अरे जब वो आपकी जेल में ही नहीं था तो आपने उसके चाल चलन किस तरीके से बताया? आप तो खुद भी कहा, बीआरडी के लोग बता रहे हैं कि वो वहाँ अस्पताल में रह रहा है, ये बात साबित भी हो चुकी। जेलर फिर कैसे कह रहा है कि इसका चाल चलन अच्छा है? देखिए मेरे लिए क्या यकीन कर पाना, पूरा प्रदेश सकते में आ गया है, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री जी के, योगी जी के लिए बराबर अमन मणि त्रिपाठी के बयान आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे बयान आ रहे हैं, पेपरों में बयान आ रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी से उनके निजी ताल्लुकात हैं। और ये बात सच भी है। अगर निजी ताल्लुकात नहीं है तो मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद गोरखपुर में 12 वर्ष से रह कैसे रहा है? ताल्लुकात तो हैं, और इसीलिए भाई सत्ता के इशारे पे ही तो अधिकारी काम करते हैं, अपने मन से तो काम करते नहीं है। तो ये जो रिपोर्टें लगाई गई हैं वो अब अस्पताल के लोग बता रहे हैं बीमार हैं, पूरे कागज दे रहे हैं, इतने साल से हमारे वहाँ ये रह रहे हैं 15 और 16 नंबर कमरे में। उधर जेलर अपना बता रहा है कि वो हमारे वहाँ रहे हैं। तो भाई सब झूठ बोल रहे हैं। और सवाल बात इस बात की है कि सरकार का पूरा संरक्षण प्राप्त है, अमर मणि पूरा संरक्षण प्राप्त है, और सबूत आप सबके सामने ही है। सरकार का संरक्षण, जैसे आपने साफ तौर पर कहा, अमर मणि को काफी समय से प्राप्त है। जी। क्या वजह है कि अमर मणि त्रिपाठी योगी सरकार में, जिसका एक नाम बना हुआ है, जो अपने आप को इस प्रकार से दर्शाती है कि वो खास तौर पर बहन बेटियों के सम्मान के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा आगे है, उस सरकार में अमर मणि त्रिपाठी, जो कि सजा याफ्ता एक कोर्ट के द्वारा जिसको सजा दी गई और उसको अपनी सजा पूर्ण करने से पहले रिहाई हुई। देखिए ये जो रिहाई हुई है, मुख्यमंत्री जी की संस्तुति हुई, उसके बाद गवर्नर साहब के पास कागज गए। तो बात यह है कि चूंकि योगी जी से अमर मणि के आज के नहीं पुराने ताल्लुकात हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश को ये बात की जानकारी है कि जब पूर्वांचल में ब्राह्मण और ठाकुरों का एक लड़ाई चलती थी, एक संघर्ष चलता था, तो उस समय ये अमर मणि तिवारी ग्रुप में थे और उसके बाद वहां से इनकी कुछ बनी नहीं। हरिशंकर तिवारी वहां पर ये था, और वहां पे ये अपने नौकरी चाकरी में लगा रहता था, एक घरेलू नौकर टाइप से था वहां पर ये। तो जब ये वहां से भगाया गया, क्योंकि इसकी आदत है, ये जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है, तो जब ये वहां से भगाया गया तो ये योगी जी के वहां आ गया। तो ये पुरानी दोस्ती है, आज की दोस्ती नहीं है। और तो ये अमर मणि की पुराना याराना है और वो उसी को निभाया जा रहा है, और ये बात पूरा प्रदेश जानता है कि अमर मणि से ताल्लुकात अच्छे नहीं होते, और वही एहसान उतारा गया है। एहसान उतारा गया, आपने पहले भी आरोप लगाया, ये कौन सा एहसान है जिसको जिक्र कर रही हैं? देखिए एक जमाना ये था, एक पुराने टाइम में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, योगी जी कुछ मुकदमे को लेकर के कुछ परेशान थे या जो भी था। अब एक यूट्यूब पे अक्सर आप लोग वीडियो देखते होंगे जिसमें योगी जी काफ़ी भावुक हैं। तो उस टाइम पे अमर मणि अच्छे खासी पावर में था, सरकारें बनाता और बिगाड़ता था। तो उस समय अमर मणि ने बहुत मदद करी थी, इसीलिए अमर मणि झूठ नहीं बोलता। अमर मणि साफ साफ सोशल मीडिया पे बोल रहा है, क्योंकि हम नहीं बोल सकते, हमारे निजी संबंध ताल्लुकात हैं, बोल रहा है और उसके सबूत सामने आ रहे हैं। जी हाँ, अमर मणि ने सोशल मीडिया पे भी बयान दिया है, अब ये 4-5 दिन पहले ही दिया है कि योगी जी से उनके पारिवारिक संबंध हैं, और ये कोई राजनीतिक नहीं बल्कि हमारे पारिवारिक संबंध है। जैसा वो कहेंगे वैसा हम करेंगे, उन्होंने हमारी मदद करी है और हमारे उनके पारिवारिक संबंध, ये बाकायदा सीना ठोक के अमर मणि त्रिपाठी कह रहे हैं। और देखिए सारी चीजें सामने आ भी गई, सबके सामने आ गई। क्या हुआ है कि 16 महीने सजा काटी है, सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन अमर मणि त्रिपाठी ने और मधुमणि त्रिपाठी ने मात्र उम्र कैद में से 16 महीने की सजा काटी है। और इस सजा के दौरान भी जो भी स्टिंग ऑपरेशन में कैसी सजा काटी है वो सबको पता है, बाकी टाइम को अस्पताल में। एक बार
एक बात थोड़ी सी उस दौर उस कार्यकाल की भी कर लें जब वो ऐसा कहा जाता है कि जेल के अंदर थे। आप इसका साफ तौर पे कहना कि किस तरीके की सज़ा काटी, वो भी एक प्रश्न करते हैं। क्या था, क्या हो रहा था, क्या जेल से साम्राज्य चल रहा था अमरमणि त्रिपाठी का? देखिए, जेल वो कुछ समय रहा जिसके स्टिंग ऑपरेशन सभी लोगों के पास हैं, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी लगाए थे, और इसी को देखते हुए और तमाम साक्ष्यों को देखते हुए, तमाम कागजों को देखते हुए, सबको देखते हुए, इसके रसूख को देखते हुए हमारे गवाह टूट रहे थे। इन सारी चीज़ों को जब देखा कोर्ट पे तो उनको समझ में आ गया, उनको यकीन हो गया कि यहाँ पर क्या कहते हैं, न्याय नहीं होगा। तभी उन्होंने इस मामले को उत्तराखंड ट्रांसफर किया था। साम्राज्य उसका बराबर चला है लगातार। साम्राज्य ट्रांसफर, पोस्टिंग, 16 महीने की जेल में स्टिंग ऑपरेशन हुए, उसमें भी वो दिखाई पड़ रहा है, बोल रहा है, और लोग बाकायदा गोरखपुर में दरबार लगा रहे हैं। तो तब भी उसका आपराधिक, क्योंकि आपराधिक नेटवर्क का संचालन वो तब भी कर रहा था और आज भी बीआरडी में वो कर रहा था कि सारे वहाँ पे अपराधी आते थे, जाते थे। और हद तो तब हो गई है जब रिहा होने के बाद वो अस्पताल में रुका रहा और वहाँ पे डॉक्टरों का एक लंबा मेला लगा हुआ है, अधिकारियों का, डॉक्टरों का लंबा मेला लगा हुआ है। कागज फाड़े जा रहे हैं, रजिस्टर जलाए जा रहे हैं, पत्रकार जो जा रहे हैं उनके अमरमणि के गुंडे उनको मार पीट के भगा रहे हैं, पेशबंदी चल रही है। और इस समय अमरमणि शायद बस्ती में नहीं है, कहीं गया हुआ है, वो पूरा पावर गेम खेल रहा है। पावर गेम इस समय चल रहा है, पूरा पावर गेम खेल रहा है। यूपी से फोन जा रहे हैं, उसकी मदद हो रही है सारी। आपका ऐसा आरोप है कि अमरमणि को बचाने के लिए उसके पक्ष में रिपोर्ट्स बनाई जा रही है, मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ भी छेड़छाड़ हो रही है। अरे भाई, आप हमको ये बताइए कि एक तरफ लालू जी की किडनी निकाल ली जाती है और उसके बाद फिर वो जेल से नहीं निकलते हैं। कौन सा आरोप था उनके ऊपर? इतना जघन्य आरोप भी नहीं था। दूसरी तरफ अतीक अहमद के ऊपर इतनी कार्रवाई हो जाती है कि उनको साफी पता नहीं कौन उनको गोली मार के उनके घर पर भी गिरा दिया गया। दूसरी तरफ अमरमणि त्रिपाठी है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है। और रही उनके जो आपने बताया कि क्या कहते हैं उसकी बीमारी को लेकर के, तो ऐसी कौन सी बीमारी है जो जिसका इलाज उत्तराखंड में नहीं है? कौन सी? उसने बीमारी बताई है कि उसको सर्वाइकल है, न्यूरो की बीमारी है, और वो ऐसा मानसिक, और उसकी पत्नी मानसिक रोगी है। ये कैसे मानसिक रोगी है जो पूरा सिंडिकेट चला रहे हैं, सत्ता मैनेज किए हुए? अगर एक बात बताइए, अगर ये मानसिक रोगी है तो क्या मानसिक रोगी जो होता है इतना मैनेजमेंट कर सकता है कि उत्तराखंड का कैदी है वो और रह रहा है शान से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में और पूरा साम्राज्य चला रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है, स्टिंग ऑपरेशन हो रहे हैं, उसमें पूरा हट्टा कट्टा दिखाई पड़ रहा है। अगर वो है तो वो कैसे सब कुछ मैनेज कर रहा है? इसकी एक बार जांच नहीं हुई है, 50 बार जांच हुई है। एक बार मामला कोर्ट ने संज्ञान में लिया था, उसके रसूख का यह आलम है कि पुलिस वाले सस्पेंड हुए, कुछ पुलिस वाले ने दावत उड़ाई। डॉक्टरों ने आज तक ये खुलासा नहीं किया था मेडिकल कॉलेज में, वो सस्पेंड तब हो गए लेकिन खुलासा नहीं किया कि किस चीज़ की बीमारी है। बहुत तमाम मशक्कत के बाद लोगों अब बताया गया है कि उसको तंत्र की कुछ बीमारी है, न्यूरो की है, मानसिक बीमारी है। ये सब तो कोई मतलब ही नहीं है। जो टीम भाई बीमारी के दम पे, अच्छा बीआरडी मेडिकल कॉलेज ही पूरे देश में एक ऐसा बचा है जहाँ पे हर बीमारी मुमकिन है, बाकी और कहीं कोई इलाज संभव नहीं है। मैम, एक जो बार बार चीज़ उनके खेमे से कही जा रही है, उनका ऐसा कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला लेकर जी उनको रिहाई मिली है। वो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो सबके लिए मान्य है, जी पूरे देश में मान्य है। हाँ। वो किसी एक के लिए नहीं था, लेकिन उसके बाद ये इन्होंने अलग से एक पिटीशन फाइल किया अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई के लिए और उनकी पत्नी की रिहाई के लिए। क्या कहेंगी कि सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर को किस तरीके से इंटरप्रेट किया? भाई देखिए, अमरमणि त्रिपाठी एक ऐसा शातिर माफिया और अपराधी है कि उसने कानून के साथ हमेशा खिलवाड़ किया है, कानून का मजाक किया है और कानून का फायदा उठाया है। तो सुप्रीम ऐसा था, आप उनकी मधुमिता केस में जब हमारे गवाहों को मारा पीटा जा रहा था, धमकाया जा रहा था, तो हमने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करी थी कि साहब आपको अगर इंसाफ हम चाहते हैं और अगर आप इस
और ये चीज़ें हैं, इसलिए इंसाफ नहीं हो पाएगा। हमारे गवाहों को मारा पीटा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, और रसूख उसका इतना है कि सरकार उसके साथ खड़ी हुई है। इन सारे तमाम साक्ष्यों को जब हमने दिया तो उन्होंने स्टेट ट्रांसफर कर दिया। स्टेट ट्रांसफर के बाद ये केस चला गया उत्तराखंड के बाद। ये हमने आपको शुरू में बताया कि उत्तराखंड जब केस चला गया, लेकिन वो वहाँ पर केस चला गया, सुनवाई हुई, हाई कोर्ट ने भी नैनीताल हाई कोर्ट ने भी ये उसको सजा को जस के तस रखा, उम्र कैद रखी। उसके बाद जब ये 13 से ये अपने सजा माफी पे आने लगा, 13 से सजा माफी पे आने लगा है। और हाँ, उसके बाद फिर 13 से फिर इसने कई बार उत्तराखंड में 5 साल 2 महीना 6 दिन के बाद से ही इसने कोशिश शुरू कर दी थी कि हम अब अस्पताल में भी नहीं रहेंगे, हम लड़ेंगे चुनाव, हम करेंगे खुलेआम क्रिमिनलबाजी। मतलब इसने बंदिशों करना शुरू कर दिया। खैर, उसके बाद हुआ है ये कि इसको लगा कि जब इसको उत्तराखंड से राहत नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहां पर बराबर हम भी साथ जा रहे थे, तो इसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करी। और गुजरात का एक केस है भगवान दास, मैंने आपको बताया कि इसने कानून के साथ खिलवाड़ किया है हमेशा। तो भगवान दास का जो केस है उसमें वहां पे की कोर्ट ने उसको इसलिए छोड़ दिया, वहां की सरकार ने इसलिए छोड़ा है कि उस आदमी ने सजा जो काटी है वो जेल में काटी है, अस्पताल में नहीं काटी है, और उसने पूरी सजा काटी है। ये सिर्फ 16 महीने रहा है जेल में। तो कहते हैं 16 महीने की होती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये मामला हम उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपते हैं, वो जैसा चाहे निर्णय करें। हम उसी दिन जान गए थे कि अमरमणि तो अब छूट के रहेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है। और रिहाई वाले जिस दिन 25 तारीख थी, 25 तारीख को इसने एक रूमर उड़ाया कि हमारी रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। हाँ, बात सही, रोक नहीं लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी याचिका थी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की थी। जब हमने 12 साल तक देख लिया कि यहाँ पर इंसाफ नहीं होगा, और इसके अलावा हमारे पास सरकारी कागज पर्याप्त नहीं थे जो कि हम सुप्रीम कोर्ट जा पाते, क्योंकि भाई कानून का तब हम पालन पूरा करेंगे। तो तब RTI से में हमारे केस चल रहे थे कागज प्राप्त करने के लिए। कौन से कागज की संबंध में बात कर रहे हैं? ये हम वो कागजों की बात कर रहे हैं कि जिसको बीमारी क्या है, और ये जेल में रहा, कितने दिन रहा, कहाँ रहा, उत्तराखंड के भी कुछ कागज हैं हमारे पास। मतलब तमाम जो पेपर एक सबूत के तौर पे चाहिए जो ये साबित करें कि अमरमणि जेल गया ही नहीं। कब से प्रयास कर रही हैं इन कागजातों को लेने के लिए? 2012 से हम वही आप समझ लीजिए 2013 से 12 लास्ट से हमने कोशिश करना शुरू कर दिया था, क्योंकि हमको ये पता चल गया था कि इसको जेल भेजना बड़ा मुश्किल है। 10 साल से वो कागजात आपको नहीं मिल पाए, क्या वजह रही? नहीं मिल पाया इसलिए क्योंकि मामला अमरमणि का था, सत्ता का हाथ था उसके ऊपर, रसूख वाला आदमी था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया। अगर वो स्वीकार नहीं करते तो फिर हमारी याचिका कैसे ट्रांसफर करते? सारे सबूत हमारे पास है। तो इतने वर्षों के परिश्रम के बाद जब हम वो कागज पा गए तो हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, और हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी आपने जो उम्रकैद बरकरार रखी थी वो सरकार कभी जेल अमरमणि को भेज ही नहीं पाई। तो आपके आदेशों की अवहेलना हो रही है, कृपया हमारे पास हो। वो याचिका हमारी एक्सेप्ट हो गई, और याचिका एक्सेप्ट होने के बाद फिर हमारे वकील ने कहा कि और क्योंकि 24 को रिहा हुआ, 25 को सुनवाई थी 11 बजे, इसीलिए आनंद फानंद में रिहाई किया गया। तो तब हमारी वकील साहिबा ने कहा कि सर आज इनकी रिहाई भी आज 24 तारीख की रात में रिहाई हो गई है, तो इस पर अगर, तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसके लिए चाहें तो आप अलग से याचिका दाखिल कर सकते हैं। बात सही है कि जिस चीज़ की हमने याचिका, क्योंकि हमें ये आइडिया नहीं था कि यार ये इस कदर निभाई जाएगी, हमें ये आइडिया नहीं था। जी मैम, सुप्रीम कोर्ट में 25 अगस्त को आपकी बात सुनी गई, वहाँ पे प्रदेश सरकार को 8 हफ्ते का समय दिया गया रिस्पॉन्ड करने के लिए, नोटिस को रिस्पॉन्ड करने के लिए, जवाब देने के लिए। उस दौरान आप लोगों ने ये भी एक बात उठाई कि क्योंकि ये सरकार प्रदेश सरकार ऑलरेडी एक ऑर्डर कर चुकी है, गवर्नर ऑर्डर कर चुकी है कि इनकी रिहाई की थी, इसलिए इसको तत्काल इस पर स्टे लगाया जाए, लेकिन वो नहीं हो पाया।
क्या वजह रही, कोर्ट ने क्या कहा? देखिए, कोर्ट ने 8 हफ्ते का समय मांगा है स्टेट गवर्नमेंट से और उनसे पूछा है कि अमरमणि उसमें यही सारी ये कौन सी बीमारी है, कितने दिन यहाँ रहा, क्योंकि कैदी उत्तराखंड का था, उत्तराखंड गया कि नहीं गया, तमाम सारे सवाल पूछे हैं और वही यहाँ फर्जी कागज सारे उत्तर प्रदेश में बनाए जा रहे हैं। जी। एक आखिरी सवाल आपसे, 20 साल से आप इस लड़ाई को लड़ रही हैं, कभी अकेले और आपके परिवार भी इस चीज़ में आपके साथ हैं, हमेशा आपकी मदद करते रहे, लेकिन आपके परिवार ने बहुत लंबी लड़ाई निकली है। अब जो है इस कगार पर जब ये मामला आ गया है, जब उनकी रिहाई हो चुकी है, तो क्या आपका अगला कदम होगा? क्या लड़ाई जारी रहेगी और क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य आपके जीवन का? देखिए, मेरे उद्देश्य अब जीवन का सिर्फ यही बचा है कि अमरमणि को सजा मिलनी चाहिए सजा। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है और हमारी गवर्नर साहिबा से ये डिमांड है, आनंदीबेन पटेल जी से माननीय और योगी आदित्यनाथ जी से मेरी ये डिमांड है और मेरा कहना भी है यही कि ये जो मेडिकल टीम फर्जी बनाई जा रही है इसको हम मानते नहीं हैं, क्योंकि अगर ये मेडिकल टीम सही है तो इसका मतलब जो मेडिकल टीम ये बता रही है कि यहाँ वो कह रहे हैं कि यहाँ बीमार है, अस्पताल में रह रहे हैं, जेलर कह रहा नहीं, उनका चाल चलन अच्छा, तो इस मेडिकल टीम का कोई भरोसा नहीं, कोई मतलब नहीं, ये फर्जी मेडिकल टीम है। और हमारी मांग ये है कि मेडिकल टीम एम्स से बने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सारी जानकारी में सब कुछ हो, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में वो हो और यूपी के से कोई उस मेडिकल टीम का मतलब ना हो। तब तो मतलब है। आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है कि 19 साल का एक बच्चा मार दिया गया और अमरमणि जी को खांसी जुकाम बुखार हो गया, सर्वाइकल हो गया, कमर दर्द हो गया, तो पूरा प्रदेश लग गया, डॉक्टरों का रेला लग गया है। आप उस मेडिकल टीम की बात कर रही हैं जो अभी 5 सदस्यीय मेडिकल टीम बनी है। बस्ती के कोर्ट ने जब यही सवाल किया कि आखिर ऐसी कौन सी बीमारी है जो अमरमणि त्रिपाठी अभी तक MDRD मेडिकल कॉलेज में भर्ती नहीं, एक मेडिकल टीम, देखिए क्योंकि जवाब देना है ना, सरकार को जवाब देना है, तो इसके लिए भी एक मेडिकल टीम बनाई जा रही है कि फटाफट टीम बनाओ और जो इनकी बीमारी सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल होना। और ये जो मेडिकल टीम बनी, यहाँ पे मेडिकल टीम की कोई मान्यता नहीं है। और मेरा आगे का अगला कदम ये होगा हमारा कि एक तो देखिए मधुमिता केस में की पैरवी, और जब अमरमणि को रिहा किया गया है तो उत्तर प्रदेश की 62 जेलों में कम से कम हमें लग रहा है 96,000, हो सकता है मेरा एक गिनती गलत हो, ज्यादा भी हो सकती है, कम नहीं हो सकती, 96,000 कैदी है, तो उनको भी रिहा किया जाए जो 15 साल से ऊपर। जी, जो 15 साल से ऊपर हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, जिन्होंने वास्तविक बीमार है लेकिन रसूखदार नहीं है, तो हम उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे, उनको सबको रिहा किया जाए। और उनकी अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो हमको तो कोई भाई, अगर हमारे साथ अन्याय हो गया तो कम से कम जब अमरमणि को छोड़ा है तो उनको सबको अंदर क्यों रखा है? अपना एक रखो, अपराधी के लिए भी और आम नागरिक के लिए। वो रसूखदार नहीं है इसीलिए वो बेचारे जेल में पड़े, उन्होंने एक अपराध किया, अमरमणि ने 33 किए, तो सबको छोड़ो, हम सबकी रिहाई के लिए प्रयास करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे, लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई जारी रहेगी। लड़ाई अब जीवन पर्यंत जारी रहेगी, अब लड़ाई बंद नहीं होगी। और पोल सबकी हम खोल के रहेंगे, पोल तो खुलेगी सबकी और हर कीमत तो ये थी निधि शुक्ला, जिनका साफ तौर पे कहना है कि चाहे जीवन पर्यंत ही उनको लड़ना पड़े, मधुमिता शुक्ला के लिए लड़ाई जारी रहेगी। और न सिर्फ मधुमिता शुक्ला के लिए जो कि उनकी बहन थी, बल्कि प्रदेश के ऐसे सभी सजा याफ्ता कैदी जो वाकई में बीमार हैं और जो वाकई में जेल से छूटना चाहते हैं, उनकी लड़ाई भी ये आगे लेकर जाएंगे। ऐसे और वीडियोस देखते रहने के लिए द प्रिंट को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और ट्विटर पेजेस को